और जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने किस तरह से आधे खेत में पाइप ले जाने की कोशिश की, लेकिन पाइप फिर भी कम पड़ा, इसीलिए हमने तो यहाँ पे दूसरी जगह पानी घुमाने का सोच लिया है। और अभी हमको मोटर चालू करनी थी अपनी वाड़ी के पास में जो थोड़ा सा बाकी रह गया है उसी में, ताकि वाड़ी का पास का खत्म होते होते और दूसरा कुछ सोचेंगे जिससे कि वहाँ तक पानी पहुँच जाए। और यहाँ पे आते सबसे पहले मैंने भी पाइप बिछा के कर दिया था रेडी, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पाइप अभी भी बाकी रह जाता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पाइप बाकी रह गया था, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे दूसरे पाइप का टुकड़ा काट के जोड़ दिया है। और अभी तो मैंने ट्रायल के लिए मोटर भी चालू करके देख ली कि पानी सही से आ रहा है कि नहीं। और मिट्टी थोड़ी सी कम होने की वजह से मैं भी यहाँ पे ले आता हूँ सीमेंट की काफी सारी बोरियां और साथ ही साथ थोड़े से पत्थर, क्योंकि इतना सारा तामझाम करने की वजह ये थी कि यहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी कम होने की वजह से पानी का बहाव थोड़ा सा भी आता तो ये सारी मिट्टी बह जाती। और अभी मुझे ये सीमेंट की बोरियां कुछ इस तरह से बिछानी है जिससे कि पानी का बहाव कितना भी हो लेकिन मिट्टी ना बहे। और फिर तो मैंने भी इसको पूरे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे पूरा सही से जमा के रख दिया है, जिस वजह से अभी तो पानी का कितना भी बहाव होगा लेकिन यहाँ की मिट्टी नहीं बह के जाएंगी। और अभी तो धोरिया भी पूरी तरह से हो जाता है रेडी, और अभी हमको तो सिर्फ मोटर चालू करने की ही देरी है। फाइनली सारा सब कुछ सेट करने के बाद अभी तो मैंने सीधे ही कर दी मोटर चालू, और अभी तो पानी काफी अच्छी तरह से जा रहा है, पर देखते हैं कब तक जाएगा, क्योंकि धोरिया अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि मैं पानी घुमाते हुए सभी धोरिया को सही करते हुए जा रहा हूँ। और क्योंकि धोरिया पूरी तरह से सही नहीं हुआ था इसीलिए मैं भी लग जाता हूँ धोरिया सही करने के काम पे। और धोरिया तो हमने सही कर दिया था थोड़ा सा, लेकिन अभी तो पाइप भी पूरी तरह से बिखरे हुए पड़े थे, इसीलिए मैं भी अभी इन पाइप को घड़ी करके रखने वाला हूँ इसकी असली जगह पे। तो फाइनली पानी घुमाते घुमाते तकरीबन 5 बज चुके थे, और अभी तो कुएं में पानी भी खत्म हो जाता है, तो मैं तो अभी जाने वाला हूँ अपने घर। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी तो मैं भी पैदल पैदल निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। और मैं पैदल पैदल चल के अपने घर जा रहा था, और यहाँ पे मुझे रास्ते में देखने को मिलता है अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज। और आपको तो पता है कि अभी अभी 15 अगस्त आई थी, और अभी 15 अगस्त को गए हुए 8 दिन भी नहीं हुए, और अभी से ही लोग इसको संभाल नहीं पा रहे। और सोचो अभी तो 8 से 10 ही दिन हुए और लोग इसको संभाल नहीं पा रहे, और रोड पे और कहीं कचरे में फेंक फेंक के जा रहे हैं। और आपको तो पता है कि इसका काम ऊंचाइयों पे लहराने का है, ना कि कचरे में और कूड़े में मिलना। और इसीलिए तुम्हारा भाई अभी पहुंचाने वाला है इस तिरंगे को इसकी असली जगह पे। और तिरंगे को असली जगह पे पहुंचाने के लिए मुझे सबसे पहले पहुंचना होगा अपने घर पे, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो काफी देर तक सफर करने के बाद फिर तो मैं सीधे ही पहुंच जाता हूँ अपने घर पे, जो कि यहाँ तक आने में मुझे तो काफी ज्यादा टाइम भी हो गया। और फिर तो अपने घर पे आते ही मैं भी आ जाता हूँ अपने घर के कोने में एक डंडा पड़ा था उसको लेने के लिए। बाकी सब तो आपको पता ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और फिर क्या था, मैं भी डंडे को लेके सीधे आ जाता हूँ अपने घर के आंगन में। और फिर तो अपने आंगन में आते ही मैं भी फिर तो अपने राष्ट्रीय ध्वज को डंडे में फिट कर लेता हूँ। और डंडे में फिट करने के बाद फिर तो मैं भी ऊपर चढ़ने के लिए लग जाता हूँ। और फिर क्या था, थोड़ी देर की कोशिश के बाद फिर तो मैं सीधे ही चढ़ जाता हूँ अपने घर के ऊपर, और यहाँ पे आते ही लगाने लग जाता हूँ तिरंगे को अपने छत के ऊपर। तो थोड़ी देर में मैंने तो यहाँ पे तिरंगा भी लगा दिया, और तिरंगा लगाते ही